हेलो मदर्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओरल मोटर एक्सरसाइज इन स्पीच। स्पीच के लिए ओरल मोटर एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी की स्पीच अराउंड 3.5 के नियर अबाउट आई थी। उसके पास सम बैबलिंग वर्ड्स थे, म म ब 1 to 2 years, बट उसकी स्पीच डिले हुई ड्यू टू ऑटिज़म, ड्यू टू ADHD या ऑटिज़म, बोथ आर सेम। दोनों के डिसऑर्डर्स सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। बच्चा अटेंशन नहीं देता है, बच्चा हाइपर है। बट टुडेज़ जो बेसिकली जो मेन कंसर्न इस टाइम सबसे ज़्यादा आ रहा है कि बच्चे की स्पीच नहीं आई है, 5 साल का हो गया है, 6 साल का हो गया है। तो मैंने आपको बताया होगा, आपने शायद मेरी कुछ वीडियोस लास्ट में देखी होगी। मैं ज़्यादा वीडियोस पोस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को मिष्टी को बहुत टाइम देना होता है, उसको एक्टिविटीज़ करानी, स्कूल के लिए रेडी करना बहुत ज़्यादा, ताकि वो एंगेज रहे। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ABA थेरेपी इन स्पीच। स्पीच में ABA थेरेपी का क्या रोल है और स्पीच के लिए हमें बेसिकली क्या करना चाहिए। देखिए, अगर बच्चे के पास बैबलिंग वर्ड्स हैं, ब ब ब प प म म म, बट वो सेंटेंस नहीं बोल रहा, सेंटेंस तो आप छोड़ दीजिए, एक सिंगल वर्ड भी नहीं अगर बोल रहा है, तो आपको क्या करना है। फट सबसे पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताना चाहूँगी जो मैंने अपनी बेटी को यूज़ की थी। मैंने सबसे पहले कोई एक्सरसाइज नहीं यूज़ की। मैंने सिंपली, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट मेरे पास एक ये टूथब्रश है, वाइब्रेटर टूथब्रश। मैंने इसके साथ उसको उसको ब्रश करवाना स्टार्ट किया। बीच में मैंने सिंपल ब्रश भी यूज़ किया, लेकिन सेंसरी इश्यूज होने के कारण बच्चा जो है वाइब्रेटर को नहीं लेना चाहता। वो आपका बार बार हाथ हटाएगा कि मुझे नहीं लेना। बट आप स्टार्ट करिए धीरे 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 धीरे, थोड़ा बहुत, दिन में 1 मिनट 2 मिनट, सुबह शाम, जैसे भी आप उसको प्यार से टैकल करिए। उसके पापा साथ में खड़े हो जाएं और आप भी ब्रश करके उसको दिखाइए, वो आपको देखेगा। क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी माँ को जरूर देखता है, ये बात श्योर है। ठीक है, तो पहला टूल जो है, सबसे पहले आप एक वाइब्रेटर ब्रश लीजिए, उसको ब्रश करना सिखाइए थोड़ा बहुत। सेकेंडली, अगर बच्चे के पास बैबलिंग वर्ड्स हैं लेकिन माउथ में स्टिफनेस होने के कारण भी बच्चा जो है बोल नहीं पाता। मेरी बेटी का मेन कंसर्न क्या था, उसके पास बैबलिंग वर्ड्स थे बट वो वर्ड नहीं बोलती थी। बट उसकी जो ये टांग थी वो ऊपर टच नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो उसकी स्पीच आए हुए अभी 3-4 मंथ्स हुए हैं और बहुत, मतलब भगवान की कृपा से बहुत अच्छी स्पीच आ रही है उसकी। बातों को वो बहुत अच्छा, रिसेप्टिव लैंग्वेज उसकी बहुत अच्छी है। तो हमारा पहला जो मेन कंसर्न ये रहेगा, सबसे पहले आप बच्चे को वाइब्रेटर ब्रश देना स्टार्ट करिए। और आप चाहे ग्लव्स ले लीजिए, सॉफ्ट से सॉफ्ट ग्लव्स ले लीजिए मार्केट से, क्योंकि हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो कई बार गंदी होती हैं, नेल्स में डस्ट होती है, आप समझ सकते हैं कि बच्चे को एलर्जी ना हो। तो आप ग्लव्स अपने हाथों पे चढ़ा के बच्चे को इस तरीके से, ये मेरे पास ग्लव्स हैं, मैं ग्लव्स यूज़ करती हूँ, ग्लव्स डाल के आप उसके यहाँ चिक्स पर सारी जगह पे ऐसे मसाज दीजिए। यहाँ 1 2 3 4 इस टाइप से 10 टाइम्स, इस जगह, इस सारी जगह पे, इवन अपर पार्ट, टंग पे प्रेशर, फिंगर से। क्योंकि सम स्टार्टिंग में अगर आप बच्चे को स्टिक से देंगे तो वो नहीं लेगा, आप अपनी फिंगर से करिए। और अगर बच्चे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जस्ट लाइक इस तरीके से स्टार्टिंग में टीच करना स्टार्ट कीजिए, टिक, ऐसे ऐसे दबाइए उसके माउथ को, वो आपके इन चीज़ों को फील करना स्टार्ट करेगा। ओरोमोटर के लिए सबसे पहले आप, हम सारी एक्सरसाइज अगर एकदम से करेंगे ना तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो आपके पास भी नहीं आएगा। आप थोड़ा 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 लेके स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपका पहला टारगेट ये रहना चाहिए कि आपको उसको वाइब्रेटर ब्रश देना है। दूसरा, आपको उसके माउथ की पूरी ओरोमोटर मसाज करनी है, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। जॉ पे इस तरीके से जॉ पे ऊपर ले जाते हुए, यहाँ पर ऐसे नीचे, प्रॉपर तरीके से। आप उसकी कोई भी ऐसी क्रीम लीजिए जिसकी ज़्यादा स्मेल ना हो, बच्चे को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, और आप उसकी ये मसाज स्टार्ट कीजिए। आप, अगर हम ये सोचेंगे ना कि हमें एकदम से रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा स्पीच के लिए स्पेशली। ओरो मोटर एक्सरसाइज कम से कम आप बच्चे के 2 से 3 साल करिए। मैं लास्ट 1 ईयर से उसको वाइब्रेटर ब्रश दे रही हूँ। वाइब्रेटर ब्रश से ही उसकी स्पीच आ गई थी।
फिर मैंने उसकी ओरो फिर मुझे जब उसकी टंग का लगा तो मैंने डॉक्टर्स को कनाडा में यहाँ दिखाया कि उसे टंग टाई है। तो उन्होंने बोला उसे कोई टंग टाई नहीं है, क्योंकि अगर टंग टाई होती है तो बच्चे की इस तरीके से जीभ बाहर भी नहीं निकलती है। और मेरी बेटी ये सारी चीज़ करती, लेकिन उसमें अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपनी जीभ को खुद से ऊपर उठा सके। तो मैं धीरे 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 मसाज के साथ, इवन कि आप यकीन मानोगे, उसकी जीभ की स्टिफनेस खोलने के लिए मैंने ग्लव्स डाल के ये नीचे की तरफ भी फिंगर से ये स्टिफनेस खोली है उसकी, जिससे कि मैंने ये देखा कि उसकी धीरे धीरे टंग जो है स्टेबल होनी स्टार्ट हो गई। वाइब्रेटर ब्रश से प्रेशर दिया, वाइब्रेटर ब्रश कराते कराते थोड़ा सा ऊपर लगाया, 1 मिनट के लिए वेट किया, उसने उसको हटाने की कोशिश की। इवन कि अपनी फिंगर भी मैं कई बार रख लेती थी, चाहे वो उसको हल्का हल्का लगाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग बच्चा ऐसे ही करेगा। ओरो मोटर की सारी एक्सरसाइज कैसे करनी है ये मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, कुछ पेरेंट्स का कंसर्न ये भी है, जो मैं वीडियोस देखती हूँ, मैं डालती नहीं हूँ, मैं सबका सुनती हूँ देखती हूँ, कि बच्चा जो है बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत बेचैन होता है, बहुत ज़्यादा वो अपनी बात नहीं कह पाता, वो चिढ़ता है, वो गुस्सा करता है। तो उसके लिए आपको फर्स्टली क्या करना चाहिए, आप उसको प्लीज़ साइन लैंग्वेज सिखाइए। साइन लैंग्वेज कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, एटलीस्ट उसकी कुछ फ्रस्ट्रेशन कम होगी, वो अपनी बात को कहना सीखेगा। मेरी बेटी मिश्री के पास स्पीच के वर्ड्स थे, लेकिन वो बोलती नहीं थी। ऑटिज्म में, एडीएचडी में और स्पीच डिले में सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न होता है कि बच्चे के पास अक्षर होते हैं, वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता। वो बोल भी सकता है, पर वो बोला उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करना पड़ता है कि तू बोल सकता है, बेटा बोल, चाहे वो तू पा बोल, चाहे तो कुछ बोल। बच्चे को इनकरेज करिए, आप प्रेशर मत डालिए, आप उसको छोटा वर्ड बोलने के लिए कहिए। पानी, मेरा पहला टारगेट यही था, जब उसने मेरे से पानी मांगना उसने वहां जाके खड़े हो जाना कि मुझे पानी चाहिए, बोलना नहीं, उसने हाथ लेके जाना कि पानी। और मुझे पता था कि ये पा बोल सकती है, मैंने उसे प्रेशर डाला, पानी बोलो। रोती रही, चिल्लाती रही, कुछ दिन यही सब चलता रहा, वो नहीं बोली। फिर उसने एक दिन कहा पा, मैंने बोला गुड जॉब, हमने उन्हें एज ए रिवॉर्ड गुड जॉब देनी है। वो खुश हो गई, मैंने क्लैप किया, ओ वाओ मिष्टी, आपने तो पानी बोल दिया। ओके, जब वो पा बोलती थी मैं उसे पानी दे देती थी, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, जब वो मेरे पास पानी मांगने आती थी उसके पास आंसर तो नहीं था, उसको मैं पूछती थी क्या चाहिए आपको, तो आप उसको साथ में पहले आंसर भी दीजिए। पानी चाहिए, बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, बोल नहीं पा रहा, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं है उसके पास, ठीक है। उसके दिमाग में स्टक होता है डेली डेली कि जब भी मैं गिलास लेके ये पानी मांगने जाता हूँ तो मेरी मम्मा आगे से बोलती है पानी चाहिए। सेम चीज आप आंसर देते रहिए, फिर आप उसको इनकरेज कीजिए। आप 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन जितने लगे आप वेट करिए, आप उसे कोशिश करिए, आप उसे बोलिए पा का पानी। पहले आपने पानी पूरा नहीं बोलना, आप पूरा पानी बोलोगे तो वो नहीं बोलेगा, उसको पानी नहीं आता, आप उसे का का का। बच्चा आपके लिपसिंग देखेगा कैसे बोल रही है मेरी मम्मा, क्योंकि बच्चा अपनी माँ को देखता है सबसे पहले, तो वो यही करेगा पा पा। क्योंकि अगर बच्चे को टंग में स्टिफनेस नहीं है तो वो पानी भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी में टंग स्टिफनेस है, ऊपर नहीं लगते, तो वो पानी नहीं बोलते, बोलते पाइन। पहले उसने बोला पा, फिर मैंने पानी, नी नी, ऐसे करते करते न नहीं बोली, वो ई बोली, वो न को ई बोलती, लेकिन हमारा टारगेट था स्पीच लेके आना। उसने पानी मांगना, पानी बोलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर वो ये तब बोलती थी, हमने बोला क्या लेना है, पानी, लेकिन अपने आप प्यास लगे, ये भी तो बच्चे को अपने आप आके पानी मांगना है ना। तो ये चीज उसने एक दिन बाद, 10 15 दिन बाद अपने आप मुझे पार्क में खेलते हुए बोला पानी। उस दिन मैं बहुत खुश हुई, गुड जॉब, कि उसने अपनी फीलिंग्स को मेरे साथ शेयर किया कि मुझे पानी की नीड है। तो अगर बच्चा बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे प्यास लगी है, वो बोल नहीं रहा, अभी वो नॉन वर्बल है, आप ओरो मोटर करते जाइए साथ साथ, और साथ साथ आप उसको पानी के लिए साइन दे सकते हैं, पानी पानी। एटलीस्ट वो बोलेगा नहीं, लेकिन क्या पता है एक दिन वो आपको साइन से ऐसे बोल दे पानी पानी। इससे क्या होगा, उसकी कुछ फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी।
वो बेचैन होना बंद हो जाएगा। उसे ये लगेगा वाओ! मैं अपनी बात को ऐसे कह रहा हूँ, मेरी मम्मा समझ रही है। लेकिन वो अंदर से चिड़चिड़ापन, दाँत कचकचाना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर से कम हो जाएँगी। ये एक बहुत साइन लैंग्वेज स्पीच को लाने के लिए सबसे पहले साइन लैंग्वेज इज़ मस्ट। लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं है, हर बच्चा पिक कर लेता है। मतलब हर बच्चा पिक कर लेता है साइन को, कुछ बच्चा पिक कर लेता है स्पीच को, जो भी है। लेकिन अगर बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट है, आप मेरी बात को समझिए, लेकिन वो अपनी बात को नहीं कह पा रहा, वो वर्ड नहीं बोल पा रहा, उसके पास अभी बैबलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप साइन दीजिए, उससे फ्रस्ट्रेशन कम होगी। मेरी बेटी को स्पीच के टाइम मेरे को यहाँ कुछ 17-18 सेशंस मिले थे कनाडा में गवर्नमेंट की तरफ से। अभी मुझे कोई फंडिंग नहीं मिली है, तो वो मुझे गाइड करते थे। उन्होंने क्या किया, मेरी बेटी को सिखाया ओपन ओपन। तो उसने जब भी कोई चीज़ खुलवानी तो उसने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। बट मुझे लगा चलो 2-4 दिन वो खुश हो गई, वो मतलब अपनी उस चीज़ पे आ गई। पहले आप साइन सिखा दीजिए, लेकिन जब बच्चे के पास वर्ड्स आने लगे, आपने उसको बोला नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, बोलो। तो मेरी बेटी को ओ आता था और प आता था, तो मैंने बोला बोलो ओपन, ओ पा न, ओ पा। तो उसने न नहीं किया, क्योंकि उसे न में दिक्कत है, तो उसने ओपे ओपे। मैंने बोला गुड जॉब। मैंने उसको वो चीज़ खोल के दे दी, उसको इनकरेज किया, वो खुश हो गई, वाओ! मैंने ओपे बोला, तो मम्मा ने तो मुझे खोल के दे दिया। तो उसको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, कि अगर मैं थोड़ा-थोड़ा बोलूँगी, तो मुझे मेरी चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। हमें एकदम से उसकी स्पीच क्लैरिटी नहीं आएगी, आर्टिकुलेशन पे हम धीरे-धीरे काम करेंगे, लेकिन बच्चे को इनकरेज कैसे करना है, वो आप माएँ हमसे ज़्यादा, मतलब हम मदर्स जो हैं, जो माएँ हैं सारी की सारी, जितनी भी हम मदर्स हैं, चाहे वो कनाडा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, माँ तो माँ ही होती है, वो बहुत अच्छे से समझती हैं कि मेरे को मेरे बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसको थोड़ा-सा साइन लैंग्वेज पे लेके आइए, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कम करेगा। और जब आपको लग रहा है कि बच्चे के पास बैबलिंग वर्ड्स हैं, वो अक्षर नहीं बोल रहा, तो देखिए अक्षर बच्चा बोलेगा तोड़-तोड़ के। आप सोचेंगे कि वो होल वर्ड बोलेगा, मुश्किल है। कोई बच्चा बोल जाता है। अब मेरी बेटी ओपे ही बोल गई थी, य नहीं बोला ओपे, बड़ा-बड़ा भी पकड़, लेकिन नहीं, कई बार बच्चा काट के सीखता है। उसको हम 2 पार्ट्स में बाँट, जैसे कैट, क, क, एट, कैट, कैट, इस तरीके से। स्पीच थेरेपिस्ट भी इस ट्रिक को अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने अभी तक उसकी कोई थेरेपी नहीं ली है, कोई स्पीच नहीं ली है, कुछ नहीं ली है। अभी तक मैं लास्ट 1 ईयर से उसके साथ जो काम कर रही हूँ, खुद कर रही हूँ, जिसमें कि मेरी बेटी की बहुत अच्छी स्पीच आनी स्टार्ट हो गई है। वो हर वर्ड को मेरे पीछे बोलती है, इवन कि अगर मैं बोलती हूँ जॉनी जॉनी, तो वो बोलती है यस पापा। आप लास्ट का वर्ड बच्चा कर रहा है मेरा, 1 टू 10 बोल रहा है, ए टू जेड बोल रहा है, क्लैरिटी कई वर्ड्स में नहीं है, धीरे धीरे आएगी। तो आप मेरी बात को मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि मेरा टारगेट क्या है कहने का। साइन लैंग्वेज इज मस्ट। अगर बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट है, उसे आप अपना कोई भी साइन बना लीजिए, वाटर, ओपन, घूमी घूमी, कार, कहाँ जाएंगे, किस पे बैठ के जाएंगे, कार, और थोड़ा लंबा करके बोलिए, कार। और अगर आपको कोई वर्ड सिखाना है, जैसे कि मैंने आपको बोला पानी, हाँ, मुंह पूरा खोलिए, उसको पता लगेगा इस है। और अगर बच्चे को साउंड, और बच्चे को यहाँ पर अपने गले पे भी हाथ रखवाइए, उसे पता लगेगा कि यहाँ से आवाज आती है, आ, इस तरीके से वो आपके साउंड को महसूस करेगा। मिरर यूज कीजिए, मिरर में आप उसको लिप्स की सारी एक्सरसाइज सामने खड़े होके खेल खेल में सिखाइए। आप डेफिनेटली ये ट्राई करिए, ये ट्रिक्स मुझे किसी ने नहीं बताई, ना मैंने कहीं से देखी, ये एज ए मदर मैंने खुद किया। यहाँ पर उसको एक दिन ऐसे मिरर में अपनी आवाज़ बताई, ब्रश तो मैं कर ही रही थी, ओरोमोटर मैंने ज़रूर एक यूट्यूब पे देखा कि कैसे कर रहे हैं, लेकिन स्टिफनेस तो मुझे खुद महसूस होती थी कि बच्चे के माउथ में है, क्योंकि इतना तो हम भी पढ़े लिखे हैं, और ये चीज़ें मुझे समझ आने लग गई थी कि हम जब खुद हंसते हैं, और जब जोर जोर से हंसते हैं, तो हमारी कितनी मसल्स जो हैं साथ में हमें सपोर्ट करती है बोलने के लिए, और हम इतनी तेज तेज बोल रहे हैं। जब हमारे मसल्स ही सारे स्टिफ होंगे, तो हम कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। और बोलने के अलावा थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना है स्टार्टिंग में कि हमारे बच्चे के पास वर्ड्स हैं, आप उसे वर्ड्स दीजिए, उसे फ्लैश कार्ड के थ्रू दिखाइए। एप्पल है ये, वो एप्पल को ऐप भी बोल रहा है, डोंट वरी। फ्लैश कार्ड ए टू जेड लीजिए, ए ए ए, नहीं बोलता कोई बात नहीं, आप टारगेट रखिए 1 2 3 4 5, दिखाते रहिए डेली, रेपिटेशन पे रखिए,
आप रेपिटेशन पे रखिए, आप खुद देखिएगा उसके दिमाग में स्टक होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ ए ए, और वो आपके माउथ को देखेगा, ए लंबा बोलना है, मुंह बनाना है। स्पीच के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने किया है अपने बच्चे के साथ। आप साइन ट्राई कर सकते हैं, आप उसे ओरो मोटर दीजिए, वाइब्रेटर ब्रश दीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। हम यहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले हैं, मैं दिन में उसे खुद टाइम देती हूँ, उसके पापा शाम को आते हैं और वो बहुत खुश होती है। आज अब वो स्कूल जाती है, 3 घंटे के लिए मैं उसको स्कूल भेजती हूँ और वो बहुत खुश होकर जाती है बस में बैठ के। छोटे छोटे क्वेश्चंस के वो मुझे आंसर भी देने लगी है। इवन कि घर की जो नेचुरल चीजें हैं वो हम फ्लैश कार्ड्स में नहीं दिखा सकते, मैंने उसको कॉम फ्लैश कार्ड में नहीं दिखाया, ऑयल क्रीम बोल बोल कर रिसेप्टिव में कॉम दे दो। और कॉम के लिए भी मैंने सबसे पहले साइन लैंग्वेज यूज की थी। यू डोंट बिलीव दिस, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने जस्ट ऐसे किया कॉम, वो रही वो देखो वो देखो, ऐसे उसको समझ आने लगा। फिर एक दिन मैंने साइन छोड़ दिया, वो चाहे कॉम भी नहीं बोलती थी बट मैंने साइन छोड़ दिया, लेकिन मैंने बोला कॉम दे दो, वो खुद उठा के ले गई कॉम। हमारा साइन चला गया, वो कॉम समझ गई और रिसेप्टिव में समझी, फ्लैश कार्ड नहीं दिखा, रिसेप्टिव लैंग्वेज में समझी कॉम दे दो क्या होता है। इस तरीके से मैंने नाउंस जिनको उसको बढ़ाती गई और वो चीजें उठा के मुझे देती गई। मैंने उसको अपने आगे पीछे रखा, वॉशरूम में जितनी चीजें हैं, ब्रश, टूथपेस्ट, रोज बोलना, इस तरीके से सिखाना। तो आप ओरो मोटर कीजिए, वाइब्रेटर ब्रश कीजिए, और साथ साथ ये साइन लैंग्वेज और इन चीजों को आप रखिए। मैं आपको धीरे धीरे और भी जरूर शेयर करूंगी कि हाँ हम स्पीच के लिए और क्या कर सकते हैं। ऐसी बहुत ट्रिक्स हैं जो मैंने यूज की हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ, जो कि मैंने यूएस से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे खुद आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ स्पीच थेरेपी अफोर्ड नहीं कर पा रही, क्योंकि एक सेशन ही मेरा $150 का है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हर कोई कैसे मैनेज करता है। लेकिन मैं, अगर मुझे नीड लगेगी मैं ज़रूर लूँगी आगे, लेकिन अभी उसकी आर्टिकुलेशन और वो स्पीच खुद ही आ रही है। स्पीच के लिए बच्चे को ब्लोइंग बहुत ज़रूरी है। बच्चे को इस तरीके से अपना स्पर्श महसूस कराइए। इवन कि बच्चे को हम अगर कोई अक्षर भी सिखाएंगे ना, उसमें भी हमें उसको स्पर्श महसूस कराना है कि ये अक्षर कैसे निकलेगा। वो मैं आपको एक एक अक्षर बताऊंगी माउथ से करके, कि आप अपने बच्चे को ऐसे करके दिखाइए तो डेफिनेटली आप देखिए कि बच्चा आपके वर्ड को भी पकड़ेगा। लेकिन अगर पहले स्टिफनेस है तो ओरो मोटर पे काम कीजिए, वाइब्रेटर ब्रश दीजिए, और बच्चा अगर बिल्कुल नहीं बैबलिंग कर रहा कुछ है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है तो प्लीज़ सम साइन लैंग्वेज कुछ यूज़ करिए, ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सके। वो इतना खुश हो सके कि मैं अपनी माँ को ये कह के बोल पा रहा हूँ और मेरी माँ मेरी बात समझ रही है। आप उस पर भी उसको गुड जॉब दीजिए, बट हमें धीरे धीरे स्पीच आते ही साइन लैंग्वेज को दूर करना है। हमें ये ना हो कि वो मतलब कहीं बाहर गया है, उसे प्यास लगी है और उसे ये नहीं दिख रहा कि यहाँ आसपास पानी है, तो मैं मम्मी का हाथ पकड़ के कैसे लेके जाऊंगा कि मुझे पानी चाहिए। एटलीस्ट वो आपको ऐसे कर रहा है, आप समझ रहे हो कि मेरा बच्चा प्यासा है, कि मेरा बच्चा प्यासा है। आपको ये बात अगर समझ आएगी कि मेरा बच्चा प्यासा है, तो आपको ये भी एक दिन लगेगा कि नहीं, एटलीस्ट उसने मुझे ऐसे ही किया, उसे प्यास लगी है। वो अपनी एक मतलब ये भी एक एक्सप्रेस करने का तरीका है। ये उन बच्चों के लिए है कि जो मतलब बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी उनके पास स्पीच नहीं है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कम से कम हम उनके अंदर की भावनाओं को समझे कि हमारे बच्चे क्या कहना चाहते हैं, हमें उनकी हम नीड को फुलफिल कर सके। मैं इस दौर से गुजरी हूँ, मैं समझ सकती हूँ। मेरा बच्चा मुझे हाथ पकड़ के लेके जाता था और मुझे ये चीज़ चाहिए, और मेरा बच्चा छोटी छोटी चीज़ें बोल रहा है, मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ। वक्त लगेगा, लेकिन प्लीज़ कंटिन्यू सब कुछ करते रहिए। छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स है जिससे कि मैं आपको बताऊंगी मिष्टी के अंदर मैंने इतनी इंप्रूवमेंट्स देखी हैं। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ डाइट बताऊंगी कि जो आप बच्चे को खिलाएंगे उसके ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और आप उसे ट्राई करिए, आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। थैंक यू सो मच।